जय हिंद दोस्तों, मैं अनीशा जैन और पावर शो में आपका स्वागत है। कहते हैं हैप्पीनेस इज अ मूड एंड पॉजिटिविटी इज अ माइंडसेट। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि क्यों बहुत सारी टेक्निक्स प्रोसेसेस लाइफ को जीते जीते हम हैप्पी क्यों नहीं रह पा रहे हैं। इसका मेन रीजन है क्या और हैप्पीनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम हैप्पी क्यों नहीं रह पा रहे हैं, पहले उसको जानेंगे और क्या कर सकते हैं कि एक्चुअल हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस हमारी लाइफ में आ सके। इस वीडियो को आप सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि अगर आप लाइफ में खुश होना चाहते हैं और खुशी को ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी कि खुशी आपको क्यों नहीं मिल रही है और क्यों खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे खुशी पाई जा सकती है। मैंने कहीं पढ़ा था हैप्पीनेस कैन नॉट बी ट्रैवल्ड टू, ओन्ड, अर्नड, वॉन्ड और कंज्यूम्ड। Happiness is a spiritual practice which can only be attained by living with love, grace and gratitude. इसका मतलब है, हिंदी में इसका रूपांतरण है कि हैप्पीनेस कहीं जाके कहीं से अर्न नहीं कर जा सकती, हैप्पीनेस को खरीदा नहीं जा सकता, हैप्पीनेस को हम पहन नहीं सकते हैं, हैप्पीनेस को हम खा के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जो तभी प्राप्त होती है जब आप लव में, ग्रेस में और ग्रैटिट्यूड में जीने लग जाते हैं। सबसे पहला रीजन हैप्पी ना होने का वो है अनरीजनेबल टाइमलाइंस। हम लोगों को बहुत जल्दी होती है कहीं पहुंचने की, मैनिफेस्ट करने की चीज़ें, और सबसे बड़ा रिलीफ देके हमें तब जाती है जब हमें समझ आता है कि कोई रेस नहीं है, कोई रैट रेस है ही नहीं, लाइफ में कोई टाइमलाइन है ही नहीं। जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, गाड़ी, घर, लव, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, आप शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपकी हैप्पीनेस शायद उस पर डिपेंडेंट होगी। बट लेट मी टेल यू कि कोई भी रैट रेस नहीं है। आप आराम से जितना भी टाइम आपको लग रहा है मैनिफेस्ट करने में या वहाँ उस सक्सेस की डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आप पहुंच सकते हैं। आपको जर्नी एंजॉय करनी है और इस रैट रेस के हिस्से से बाहर आ जाना है और हमेशा अपने आप को बोलना है कि कोई टाइमलाइन नहीं है। यू हैव टू रिलैक्स, एंजॉय एंड देन रीच द डेस्टिनेशन। माया एंजेलू ने कहा था कि इफ़ यू हैव ओनली वन स्माइल, गिव इट टू द पीपल यू लव द मोस्ट। आपने देखा होगा जब भी हम रास्ते में बाहर जाते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, पब्लिक प्लेस पे ट्रैवल करते हैं या कहीं मॉल्स में होते हैं और जब हम दूसरों को स्माइल देते हैं या स्माइल करते हैं तो लोग भी हमें देख के स्माइल करते हैं। और ये साइंटिफिकली स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी, जहाँ पे ये पता लगाया गया था। कुछ लोगों को भेजा गया और पब्लिक प्लेसेस में भेजा गया और उनको बोला स्माइल करिए, और स्माइल इज सो कंटाजियस। हम स्माइल करते हैं और लोग भी हमारे साथ स्माइल करते हैं, हमें स्माइल बैक करते हैं। सो गाइज, सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हमारा हैप्पी ना रहने का वो होता है व्हेन वी होल्ड ग्रज अगेंस्ट अदर पीपल। हम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, मैनिफेस्टेशन में हम आप लोगों को सिखाते हैं लेट गो करना। यू हैव टू फॉरगिव पीपल। बिल्कुल जो बैगेज आप इतने सालों से कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे ये बोला, ही और शी हैज हर्ट मी अ लॉट, यू हैव टू फॉरगिव। और मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, एवरी टाइम यू रिमेंबर यू हैव टू फॉरगिव अगेन। मतलब जब हम एक बार तो इंसान को माफ कर देते हैं, पर जब हमें बार बार वो बात याद आती है या बार बार वो सिचुएशन याद आती है तब भी हमें बार बार माफ करना होता है। वी हैव टू फॉरगिव अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू लाइटर आवरसेल्फ, हल्के होने के लिए। हैप्पीनेस इज अ क्वाइट ब्रेक विद यू एंड योर सोल। इसका मतलब होता है हैप्पीनेस तब प्राप्त करी जा सकती है जब आप प्रेजेंट में हो, नाउ में हो और सिर्फ आप हो और आपकी सोल हो। जब हम चाय पीते हैं अकेले बैठ के कभी कभी या फिर बीच पे होते हैं और सनसेट देख रहे होते हैं, टेरेस पे होते हैं, प्लांट्स के साथ होते हैं, या सिर्फ अपने फ़ोन में म्यूज़िक लगा के जस्ट वॉक कर रहे होते हैं अपने सोल के साथ, अपने साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, दैट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। क्योंकि ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत टाइम अपने साथ बिताना पसंद करती हूँ। और तब सबसे थर्ड रीज़न खुश ना होने का यही होता है कि या तो हम पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं।
और हमें लगता है कि यू नो पास्ट में मेरे साथ इतना कुछ हुआ, यू नो आई एम लिविंग अ जर्नी, और जब फ्यूचर की सोचते हैं तो और ज़्यादा टेंशन होती है, एंजाइटी होती है। सो जब आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देंगे ना, अपने साथ टाइम बिताना स्टार्ट कर देंगे, यू नो सोल के साथ अपना कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, चाहे आप वो किसी भी तरीके से करें, चाहे आप एक क्राउडेड प्लेस में भी बैठे हैं और तब भी आप अपने साथ ही हैं, यू आर लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, यू कैन हैव दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। आप उस हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज फाउंड व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल। फोर्थ सबसे बड़ा रीजन हैप्पी ना होने का, एक विक्टिम मेंटालिटी को एम्ब्रेस कर लेना, एक विक्टिम मेंटालिटी ले आना, अपने आप को एक विक्टिम समझना। विक्टिम मतलब कि देखो उसने इसी एज में, मेरे कजन ने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, या उसने इतने पैसे कमा लिए, या उसको वो पोजीशन मिल गई, उसने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया, वो सीए बन गया या वो डॉक्टर बन गया, यू नो ही इज ट्रैवलिंग। व्हेन वी कंपेयर सोशल मीडिया की इस पूरी यू नो भागम भाग में, जब इंस्टाग्राम हम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, हम खुद कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार इस बंदे ने तो मेरे बाद शुरू किया था, इसके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लाइक्स हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि कोई रेस नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सबकी अपनी टाइमलाइन है। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें दो लोग एक्चुअली एक गेम खेल रहे थे, एंड वो चेकर्स का गेम होता है, उसमें व्हाइट और ब्लैक गोटी होती है, और यू नो दैट पर्सन, उसकी सिर्फ एक लास्ट में वो पूरा हार गया था, एक लास्ट में एक चेकर की गोटी बची, एंड ही वॉन द होल गेम बेस्ड ऑन दैट वन गोटी। सो यू नेवर नो व्हाट इज योर टाइमलाइन। सो स्टॉप दैट विक्टिम मेंटालिटी। इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ जाइए, कॉन्फिडेंस रखिए, फेथ रखिए कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लास्ट एंड द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर बीइंग नॉट हैप्पी इज लॉस ऑफ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, विटामिन जी जिसे हम कहते हैं। ग्रैटिट्यूड इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो भी आपके पास है। आज शायद हम लोगों के पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वी आर सो हैप्पी इंटरनली, इतना ग्रैटिट्यूड है कि एटलीस्ट वी आर अपलोडिंग सो मेनी ब्यूटिफुल वीडियोस फॉर यू गाइज। हमारे कंटेंट में कोई कमी नहीं है, हमारे यू नो एक्शन में, इंस्पायर्ड एक्शन में कोई कमी नहीं है। हम पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, हम लाइफ में इतना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रैवल से लेके, रिलेशनशिप से लेके, मनी से लेके, बिजनेसेस से लेके, यू नो एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज सो फुल। सो क्या मैं उस एक सब्सक्राइबर पे फोकस करूं और बोलूं नहीं यार मुझे वो सब्सक्राइब, नो, आई विल मैनिफेस्ट विथ टाइम, देयर इज नो हरी। कोई रेस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जब होना होगा हो जाएगा, इट्स ओके। जो मेरे पास है लाइफ में, जो मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करूं। सो गाइज, आई होप कि आप इन रीजंस को एक अपना रीजन नहीं बनने देंगे हैप्पी ना होने का। आप हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करेंगे, हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव यू, टेक केयर।